नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे इस महीने यानी कि नवंबर में ग्रह स्थिति क्या बन रही है और कौन से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और इसके आधार पर मार्केट में कौन कौन सी तारीखों में हमें तेजी देखने को मिल सकती है, किन किन तारीखों में मंदी के योग बन सकते हैं। तो यह सारी जानकारी जो निकाली गई है एस्ट्रोलॉजी के आधार पर कि नवंबर के महीने में कब तेजी कब मंदी के योग बनेंगे और ग्रह स्थिति के अनुसार उनका परिवर्तन जो हो रहा है, कौन कौन से सेक्टरों में लाभ बन सकते हैं, कौन कौन से सेक्टरों में जो है डाउन की स्थिति बन सकती है और कौन कौन सी तारीखें हैं। तो आपको यह सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। जैसा आप जानते ही हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में टाइम फ्रेम भी जान सकते हैं और लेवल्स भी जान सकते हैं। जैसा कि पिछले सप्ताह यानी कि 21 से 25 के बीच मैंने गोल्ड सिल्वर के लिए वीडियो दिया था, उसमें कहा था कि मार्केट में मिक्स ट्रेंड में डाउन में फिर हमें जो है पॉजिटिव का रुख दिखेगा। तो हमने देखा कि शुक्रवार के दिन जबरदस्त हमको मार्केट में तेजी देखने को मिली थी, गोल्ड में और सिल्वर में भी। तो इस प्रकार से ग्रह स्थिति एक अनुमान, एक अंदाज, एक व्यू बतलाती हैं जो बड़ा सही सटीक साबित होता है। इसी प्रकार से आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल, इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन ले सकते हैं, टाइम फ्रेम जान सकते हैं और कंपनी कुंडली एनालिसिस भी करवा सकते हैं और इसके साथ साथ स्वयं की पत्रिका भी दिखला सकते हैं कि मार्केट में काम करने के कैसे योग हैं, किस सेक्टर से लाभ के योग हैं। यदि हम हानि के सेक्टर बने हुए हैं और उनमें काम करते हैं तो निश्चित ही हानि होती है। तो कुंडली के अनुसार भी हमारी कुंडली में लाभ के योग रहने से ही मार्केट से लाभ के योग बनते हैं, वरना हानि ही देखनी पड़ती है। तो अब हमारी सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी पर आधारित होती है। जब भी आप मार्केट में काम करें, मार्केट का रुख जरूर देखें, अपने स्वविवेक का उपयोग जरूर करें, इसके बाद ही आप ज्योतिष की जानकारियों को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अति अनिवार्य है। तो अब हम देखेंगे कि इस महीने में यानी कि नवंबर के मंथ में क्या स्थिति ग्रह हमारे बना रहे हैं और किन किन तारीखों में तेजी मंदी हमको देखने को मिलेगी। जैसा कि अक्टूबर के महीने में मैंने जो जो तारीखें तेजी की और मंदी की निकाली थी वह सही और सटीक साबित हुई हैं और अभी 2 तारीख और बची हुई हैं, 29 तारीख, 31 तारीख। इनमें और देखते हैं कि क्या ग्रह स्थिति बनाने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो यदि हम जो है ग्रहों का वर्णन देखते हैं तो इस महीने में जो है शुक्रवार से दिन शुरू होने वाला है, यानी कि 1 तारीख को दीपावली का जो है त्योहार मनाया जाएगा और दीपावली ट्रेडिंग का क्या मुहूर्त का क्या शुभ समय बन सकता है उसके बारे में भी आप लोगों को वीडियो दूंगी, वह भी देखना आप ना भूलें। और इसके साथ जो है शुक्रवार यानी 1 तारीख से जो है शुरू हो रहा है नवंबर का मंथ 2024 और इस दिन यदि हम देखेंगे तो वर्तमान में जो है सूर्य तुला राशि में चल रहे हैं, लेकिन जो है 18 तारीख के बाद से सूर्य का जो परिवर्तन होगा, 17 तारीख के बाद से सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनका फिर प्रभाव भी बदलेगा और हमें सूर्य ग्रह के अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, सूर्य अभी नीच राशि में है, मंगल का गोचर नीच राशि में है और इन सबके प्रभाव से वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति के अनुसार हम देख रहे हैं कि मार्केट में जबरदस्त मंदी के योग बन रहे हैं। जैसे कि मैंने मंगल का वीडियो भी आपको दिया था बनाकर और कहा था कि जो है मंगल के कारण स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, तो हमने देखा कि जबरदस्त हमको अच्छी गिरावट मार्केट में देखने को मिली है। तो इस प्रकार से ग्रहों का एक व्यू बनता है तो उससे एक जानकारी समझ में आ जाती है। जो यदि हम मार्केट में काम करते हैं तो हमें इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक रहती है कि कब क्या स्थिति बन सकती है। यदि हम बिना स्थिति को जाने मार्केट में पैसा लगाते हैं तो निश्चय ही हम बहुत बड़ी हानि करते हैं। अब हम देखेंगे कि मार्केट में जो है क्या स्थिति बन सकती है। तो सबसे पहले तो ग्रहों का वर्णन देखते हैं। तो सूर्य जो है वर्तमान में तुला राशि में बैठे हुए हैं, मंगल का गोचर कर्क राशि में चल रहा है। इसके साथ साथ जो है बुध शुक्र वृश्चिक राशि में हो जाएंगे और वृषभ राशि में तो गुरु चल ही रहे हैं, शनि कुंभ राशि में है, राहु मीन राशि में स्थित है। इसके साथ साथ नेपच्यून और प्लूटो जो है मकर राशि में स्थित है। इसके साथ 7 तारीख को जो है 7 नवंबर से
जो है शुक्र ग्रह धनु राशि में गोचर कर जाएंगे और सूर्य ग्रह जो है वृश्चिक राशि में 17 नवंबर से गोचर करेंगे। तो इनका प्रभाव फिर आगे हमें मार्केट में विशेष देखने को मिलेगा। लेकिन यदि हम अभी ग्रहों की स्थिति देखें कि ग्रह क्या प्रभाव शेयर बाजार के लिए बना सकते हैं, और शेयर बाजार की जो भविष्यवाणी है यानी कि यह सभी पर लागू होती है, चाहे आपका निफ्टी बैंक हो, जो आपका चाहे आप MCX हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, इन सभी पे NCDX हो, इन सभी पर हम इसकी जो है प्रभाव को देख सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि क्या स्थिति ग्रह बना सकते हैं। तो यदि हम जो है तारीखों का वर्णन देखें तो लगभग 4 तारीख से लेकर के जो है आपके 16 तारीख के बीच में यहाँ पर मिक्स ट्रेंड में मार्केट कुछ कमजोर दिखाई दे सकता है, यानी कि कुछ डाउन की स्थिति भी या मध्य स्थिति हमें देखने को मिल सकती है ग्रह चाल के अनुसार। और यहाँ पर कुछ डाउन की स्थिति के कारण जो है बिकवाली देखने को मिलेगी। और यदि हम जो है कौन कौन से सेक्टरों में मंदी के रुख बन सकते हैं, तो जो भी ग्रह इनके अनुसार लागू होते हैं, ग्रहों के अनुसार जो सेक्टर बनते हैं वही मैं आप लोगों के लिए जो है बतला रही हूँ। तो जैसे प्रभावकारी ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, सूर्य है, इन सभी के आधार पर जो भी ग्रह बन रहे हैं तो इनके हिसाब से यदि हम देखते हैं तो आपके जो है लेदर इंडस्ट्रीज देख सकते हैं, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, और इसके साथ साथ लोहा, स्टील उद्योग हैं, इनके साथ साथ मोटर कार, यानी कि इनसे संबंधित जो भी सेक्टर बनते हैं, इन सभी सेक्टरों में कुछ डाउन के बाद जो है उछाल की संभावना भी हमको मार्केट दिखलाएगा। लेकिन वे कौन कौन सी तारीखें समझ में आएंगी, आगे बतलाऊंगी आप लोगों को। तो इनमें कुछ मंदी का रुख समझ में आ सकता है इन सेक्टरों में। इसके साथ साथ यदि हम देखेंगे तो 17 तारीख के बाद से जो है मार्केट में पुनः कुछ तेजी के योग हमको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और इनमें यदि हम तेजी के योग देखेंगे तो जो सेक्टर बन सकते हैं, आपके चमड़ा उद्योग है, वूलन है, टेक्सटाइल है, और इसके ट्रांसपोर्ट आदि के सेक्टर हैं, और जो है आपकी मोटर कार, इनसे संबंधित IT की कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर हैं, प्रिंटिंग प्रेस आदि के सेक्टर हैं, फार्मा सेक्टर है आपका, इन सभी में कुछ जो है तेजी यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। ऑयल सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, जो ग्रह की स्थिति बनी है उसी के अनुसार यह व्यू मैं आप लोगों को बतला रही हूँ, यह आप विशेष ध्यान में रखें। और जो है यह सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी पर ही आधारित है, ग्रह गणना पर आधारित है। तो इन्हीं सब क्षेत्रों में जो है हमें कुछ पॉजिटिव की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन 17 तारीख के बाद से तो जो है अब ऐसी कौन सी खास तारीखें बन रही हैं जिनमें कि तेजी मंदी के योग जो है हमको देखने को मिल सकते हैं। यदि हम तारीखें की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम मंदी की तारीखों को नोट कर लेते हैं, जिनमें कि 13 नवंबर, जी हाँ दोस्तों 13 नवंबर को तेजी देखने को मिल सकती है, 18 नवंबर है, 19 नवंबर है, इसके साथ 27 नवंबर है और 28 नवंबर है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इन तारीखों के आगे पीछे भी तेजी मंदी हमको देखने को मिलती है। और अब हम देखेंगे कि मंदी कौन कौन सी तारीखों में बन सकती है। तो मंदी की तारीख यदि हम देखते हैं तो 4 तारीख है, 5 तारीख है, 11 तारीख है, 12 तारीख है। इन तारीखों में कुछ डाउन के योग हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। या कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है, ग्रह स्थिति जो बन जाती है इनके आगे पीछे की डेटों में भी कुछ जो है तेजी मंदी देखने को मिल सकती है। क्योंकि ग्रह स्थिति इस प्रकार से रहती है कि कोई ग्रह या राशि जो है आज शुरू हुई है और कल तक चल रही है, तो इसका प्रभाव विशेष हमको देखने को मिल सकता है। तो इसके अनुसार कुछ आगे पीछे भी संभावना बन सकती है। लेकिन यह सारी गणना मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी पर दी है कि कौन कौन सी तारीखें हैं। तो एक बार आपको और बता देती हूँ। तो मंदी की तारीखें आप नोट कर सकते हैं, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 11, 12, इनमें इनकी आगे पीछे इन डेटों में जो है हम मंदी देख सकते हैं। तेजी की तारीख देखें हम तो 13, 18, 19, 27 और 28, इनमें यहाँ पर कुछ पॉजिटिव हमको मार्केट दिखला सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह सारी गणना मैंने एस्ट्रोलॉजी के आधार पर ही निकाली है और यह एक हमारा एस्ट्रोलॉजी का व्यू है। लेकिन अब मार्केट में जो घटना घटित होगी उसी के आधार पे हमें पता चलेगा कि कितनी सही जानकारी निकलती है या क्या होता है, आगे हम देखेंगे। जैसे कि पिछले मंथ भी जो जानकारी दी गई थी वैसे ही सटीक साबित हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप सभी को
दीपावली के महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी महालक्ष्मी सभी पर खूब कृपा बरसाए। और यदि आप जो है भाग्योदय यंत्र लिखना चाहते हैं तो या इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो कार्यालय के नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। दीपावली के श्री यंत्र हैं, कुबेर यंत्र हैं, और जो धनवर्धक सामग्रियां रहती हैं, व्यापार वृद्धि पोटली वगैरह रहती है, धनवर्धक सामग्री रहती है, ये हमारे कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कार्यालय का नंबर है इसी पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को हैप्पी दीपावली। और इसके साथ जो है ट्रेडिंग का मुहूर्त वाला वीडियो भी देखना ना भूलें, क्योंकि इस दिन मुहूर्त किया जाता है और यह परंपरा कई वर्षों से लगातार चली आ रही है। धन्यवाद।